नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अमेरिका दक्षिण एशिया में दादागिरी करना चाहता है और इसके लिए एक साथ दो शक्तियों को साधने की कोशिश कर रहा है। उसी को लेकर भारत पर दबाव बन रहा है। ऐसे बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग राह पर चल रहे हैं। उसी कड़ी में 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और चुनाव से पहले भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बार सवाल किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि बांग्लादेश के उस नई राजनीतिक ताकत ने उठाए हैं जो खुद को पोस्ट हसीना बांग्लादेश की आवाज बता रहे हैं। नाम है नाहिद इस्लाम, पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी और बयान सीधे भारत की विदेश नीति पर हमला। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं। कौन है नाहिद इस्लाम? जानकारी के मुताबिक नाहिद इस्लाम कोई अचानक उभरे नेता नहीं है, बल्कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए इस ऐतिहासिक जन आंदोलन का चेहरा, जिसने शेख हसीना की सत्ता की नींव हिला दी। यही वो आंदोलन था जिसके बाद बांग्लादेश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भारत में शरण लेने को मजबूर कर दिया। उसके बाद अगस्त 2024 में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें नाहिद इस्लाम को सूचना और प्रसारण, डाक, दूरसंचार और आईटी जैसे अहम मंत्रालयों का सलाहकार बना दिया गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। सिस्टम से टकराव और नई पार्टी। कुछ ही महीनों बाद नाहिद इस्लाम ने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया और आरोप लगाया कि पुराने सिस्टम के लोग ही नए बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद जन्म हुआ नेशनल सिटीजन पार्टी। अब वही नाहिद इस्लाम ढाका 11 सीट से चुनाव मैदान में है। चुनाव चिन्ह है शपला कोलो यानी वाटर लिली, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल भी है। संदेश साफ है, हम खुद को बांग्लादेशी पहचान की असली राजनीति बता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन कट्टरपंथी समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है और क्यों भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि भारत की पूरी बांग्लादेश नीति पर आरोप पत्र है। आवामी लीग के चश्मे से मत देखो। नाहिद इस्लाम की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि भारत बांग्लादेश को सिर्फ अवामी लीग के नजरिए से देखता है। मतलब दिल्ली की कूटनीति ढाका की राजनीति में एक पार्टी विशेष पर टिकी हुई है। नाहिद की चेतावनी साफ है कि भारत को बांग्लादेश की सभी प्रमुख पार्टियों के साथ समान संबंध बनाने होंगे। ये बयान दरअसल भारत का स्टेबल पार्टनर नीति पर सीधा सवाल है, जिसमें नई दिल्ली अक्सर सत्ता में बैठे नेतृत्व पर दांव लगाती है। दोस्ती की पेशकश या दबाव की राजनीति। दिलचस्प बात यह है कि नाहिद इस्लाम पूरी बातचीत में भारत को दुश्मन नहीं कहते। वो कहते हैं कि हम भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं, लेकिन ये दोस्ती आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित होनी चाहिए। और फिर आता है वो वाक्य जिसे कूटनीतिक हलकों में नरम धमकी माना जा रहा है। अगर भारत ने अपनी नीति नहीं बदली तो बांग्लादेश की नई राजनीति खुद अपना रास्ता चुनेगी। नई विदेश नीति का ऐलान नाहिद इस्लाम ने साफ कर दिया है। अगर एनसीपी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश की विदेश नीति अवामी लीग केंद्रित नहीं होगी, भारत केंद्रित नहीं होगी, बल्कि राष्ट्र गरिमा और राष्ट्र हित पर आधारित होगी। ये वही भाषा है जो अक्सर चीन, पाकिस्तान या तुर्की जैसे देश अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानकारों की माने तो नाहिद इस्लाम का बयान सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं है, वो उस नए बांग्लादेश की आवाज है जो खुद को भारत की छाया से बाहर निकालना चाहता है। अब देखना होगा कि क्या भारत इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है या नहीं।